अभी तो वादा करके आया था, वनश्कुरु का वला नकफुरु का, तेरा शुक्र ही शुक्र करूँगा, तेरी नुकसान एक ही का कितना। आज से 3 जुमे पहले मैं अपनी मस्जिद में जुमा पढ़ा, बड़ा मरकज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी दुनिया ही होती है दूर दराज से। मौलवी साहब मैं नमाज में रोता रहा, लोग समझे मेरे सीने में तकलीफ, और वाकई कभी कभार सांस का मसला बन जाता है। सलाम फेरने के बाद मुक्तदी सदर साहब क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं। शाम को मैंने अजीज़ों बताया, मैंने कहा बताओ मुझे अल्लाह की मोहब्बत का ख्याल आ गया। मैंने यूँ करके हाथ बांधे, मैंने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इलाहुल आलमीन, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरे से मदद मांगता हूँ, सीधे रास्ते पर मुझे चला। रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते बसे बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ। आपको उम्मीद है जो आपने मांगा अल्लाह ने आपको दे दिया। मालिक कायनात ने अगर कह दिया मैंने कोई नहीं दिया, अल्लाह अकबर, मुझे समझ नहीं आती फिर सलाम फेर कर तो मस्जिद से कैसे बाहर आ गया है। किसी के डेरे पे जाके बैठ जाओ, अल्लाह अकबर, कहीं से हाजत पूरी होती नजर आए जाके बैठ जाओ। अगर मेरे अजीज़ों जब तक वो हाँ ना नहीं करेगा, दुनिया कहेगी चल यार शाम हो गया, बह जा, हाँ ना ते लेन दे। अल्लाह के दरबार में ज़िंदगी गुजर गई नमाज पढ़ते हुए। हर नमाज में 30-40 रकातें रोज़ाना पढ़ते हो, हर रकात के अंदर कहते हो अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। कभी मालिक कायनात से सुना कि मालिक कायनात ने जवाब दिया हो, ऐ बंदे जिस चीज़ से तूने मरा मांगी मैंने दे दी, और जो चीज़ तूने झोली में मांगी मैंने अता फरमा दी। मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर, पता ही कोई नहीं मिला कि नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आती। 17 रकात के बजाय 9 रकात, वो भी 5 मिनट के अंदर पढ़ के भाग गए। मालिक कायनात कह रहा है तुझे लेने के लिए दामन फैलाना नहीं आता, फिर मेरी रहमत भी इतनी सस्ती कोई नहीं, हर एक के ऊपर गिराता फिरूँ। चल यहाँ से चल। सारा जुमे का खुतबा गुजर जाता है, उस वक़्त मौसूफ मस्जिद के अंदर आते हैं, पहले वज़ू की जगह देखेंगे, फिर वज़ू करेंगे, फिर अपने बालों के पफ को, हम तो खुतबा जब जुमे का पढ़ते हैं सारा मंजर देखते रहते, खुतबे में भूल जाता है। फिर आस्तीनों से पानी चटकेंगे, फिर मोबाइल के ऊपर टाइम देखेंगे, फिर अपनी कॉटन ठीक करेंगे, फिर सारे मजमे पर पंखा देखेंगे कहाँ चल रहा है। नमाज पढ़ी, बेतुकों बेतुकी ठुंगे मारी कौवे की तरह, अतैयात में एड़ियों के ऊपर बैठे रहे, सलाम फेरा, दुआ से पहले मोटरसाइकिल पे किक मारी, भाग गए। दरवाजे पे फरिश्ता खड़ा है, अल्लाह कहते से वापिस बोला इस बदनसीब बेईमान से पूछे कि गुनाह माफ़ करवाने आया था या अपनी शोशा का मुझे रोब दिखाने के लिए आया था। अगर मैंने तेरा नाम लिखकर अपने दरवाजे पर क्रॉस लगा दिया, मौत आ जाएगी, मैं तुझे अपने घर के अंदर घुसने की ताकत नहीं दूंगा। चल यहाँ से चल। तेरे जैसे अल्ले थल्ले बड़े आए, नहीं यकीन आता कौम लूत, कौम आद, कौम समूद में पूछ ले, नहीं यकीन आता नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछ ले, नहीं यकीन आता नमरूद के लश्कर से पूछ ले। मैंने ऐसा मलिया मेट करके ज़मीन के अंदर दबा दिया, क़यामत आ जाएगी, उनका नाम लेने वाला क़यामत तक कोई बाकी नहीं आएगा। अगर मैं उनके साथ कर सकता हूँ तो तेरे साथ भी करने पर मैं कादिर हूँ। ये अमेरिका का पैसा, हॉलैंड का पैसा, ये यूनान की कमाई, ये पाउंड रियाल, ये सोना चांदी किसी और को दिखाया कर, मैं इनकी चमक के अंदर आने वाला कोई नहीं। न तो मेरे से ताकत में आला, न जोर में आला, है मेरा बंदा, न कोई सिफारिश मुझे दबा सकती है, न कोई असले की नोक पर मेरे से छीना झपटी कर सकता है, क्योंकि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ना मुझे नींद आती है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये मेरा तारुफ है, आजा फिर मुकाबला कर। मैंने तुझे कोई नहीं छेड़ना दुनिया के अंदर, मैंने तुझे 2 रास्ते दिए थे, एक कामयाबी का रास्ता, एक नाकामी का रास्ता। दुनिया मैंने ज़रूरत के दर्जे में रखी, ए बंदे तुझे इस ख्वाहिश के दर्जे में रख के आया, न तेरी ख्वाहिश पूरी हुई, न दुनिया हासिल कर सका। नतीजा क्या निकला? 0/0 क्रॉस लगा कर दुनिया से नाकाम हो के वापस लौट के आ गया है।
आज आप पर मेरे पर तबाही आई हुई है। बच्चियाँ रिश्ते से बैठी हैं, लड़के रिश्ते से बैठे हैं, मकान अधूरे पड़े हैं, मकान की दीवारें गिरने वाली हैं, कारोबार के ऊपर कर्जा चढ़ गया, सेहत ना रही, जवानी ना रही, बीवी का अखलाक बद अखलाकी के अंदर बदल गया, हर वक्त घर के अंदर नोक चोक होती है, हर वक्त घर के अंदर झगड़ा होता है। मेरे अजीज़, इसकी बुनियादी वजह क्या? पैसा महंगा, रेट महंगा नहीं हुआ, चीज़ें महंगी नहीं हुई, महंगाई नहीं हो गई, हुकूमतों ने पैसा नहीं खाया, बल्कि मेरे अजीज़ों हमने ज़रूरत की चीज़ों को ख्वाहिशात के अंदर बदल दिया। मालिक कायनात ने ख्वाहिशात में बदलने की वजह से ज़रूरत की चीज़ों को हमारे पर महंगा कर दिया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा अगर पेमंद वाले कपड़े में ब्याई जा सकती है तो तेरी मेरी बच्ची के लिए 4 जहेज की ट्रालियाँ कैसे आ सकती हैं? इमामुल अंबिया महबूब किबरिया, जिनकी सीरत के तज़किरे, जिनकी सूरत के तज़किरे, जिनके किरदार अखलाक के तज़किरे, जिनकी आँखों के तज़किरे, लबों के तज़किरे, जिनके चेहरे के तज़किरे, जिनकी चादर के तज़किरे आपने 4 घंटे सुने। और मेरे भाई उसके घर का हाल भी देख लो। मैं नहीं कहता, ये सारे उलमा इकराम अपने अपने जुमे के खुतबात में कहते हैं हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जिस नबी के घर के अंदर 3-3 महीने गुजर जाया करते, चूल्हे में आग नहीं जला करती थी। गालिबन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ है, इतनी भूख लगी थी, आप एक बाग में चले गए, खजूरें ज़मीन पे गिरी हुई थी। मेरे अजीज़ों, जो खुद ब खुद ज़मीन पे गिर जाएं, और उनके अंदर मट्टी भरी हुई थी, मट्टी से वो खजूरें भरी हुई थी। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने उठाई, एक अब्दुल्ला बिन उमर के हाथ में दे दी, एक खुद हाथ में ले ली। अब्दुल्ला ये खावेगा? कहने लगे ला हाज, मुझे हाजत कोई नहीं। आपने अपने कपड़े से उसको साफ़ किया, वो मट्टी वाली खजूर खा ली। फरमाया मैं तो खाऊँगा, आज 4 दिन हो गए मेरे पेट में रोटी का टुकड़ा कोई नहीं गया है। जिस अदालत के दरवाजे पे जाके खड़े होकर देख लो, फलां फलां दा पुत्र हाजिर हो, फलां फलां दा पुत्र हाजिर हो, कोई चोरी का मुकदमा नहीं है, कोई चुकारी का मुकदमा कोई नहीं, कोई कत्ल का मुकदमा कोई नहीं। हर अदालत के अंदर जाके देख लो, 2 भाई आमने सामने खड़े हैं और उनके दरमियान 2 वकील हैं, सामने जज बैठा, एक भाई से दूसरे को इंसाफ दिला रहा है। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह की कसम, ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। इतनी नफरतों की आग बढ़ जाएगी, इतनी ज़मीन की हवी सिर्स बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर। भाई के सीने में गोलियों का बरस उतारने में माथे पे पसीना नहीं आएगा। ऐसी माल की अहमियत आ जाएगी। 2 रोटियों के ऊपर खुदा की कसम माँ के साथ लड़ने के लिए, अपने बाप को घर से धक्के के देने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ आए मेरे अजीज़ों, ये रात का अंधेरा दिन के उजाले में खुदा की क़यामत का कोड़ा लेके आ जाएगा। ऐसी औरतें घर के अंदर आकर तेरी मेरी नस्ल को पालेंगी, तेरी मेरी नस्ल जनेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी औरतों को यहाँ से लेकर नुनार से लेकर सियालकोट तक, नरोवाल तक, हर ब्यूटी पार्लर को पता होगा। लेकिन हमारी गोद, हमारी घरवाली की गोद में कुरान आ जाए, रहमान का फरमान आ जाए, जिंदगी गुजर जाएगी, 10-10 बच्चों की माँ बन जाएंगी। अल्लाह अकबर। इनकी तरबियत के अंदर मेरे अजीज हो, बिकन हाउस तो आएगा ना, खुदा आएगा ना, खुदा का मुस्तफा आएगा। अल्लाह की कसम मौलाना, आपको मैं एक बात बताऊं भाई, तसव्वुर भी मेरे पास आ गया। 12 रबीउल अव्वल को मैं कहाँ तकरीर करने के लिए गया? किसी कारखाने में, नहीं 6-7 प्रोग्राम थे। किसी कारखाने में गया, किसी शादी हाल में गया, किसी देवबंदी बरेलवियों अहले हदीसों की मस्जिद में गया। अल्लाह की कसम 12 रबीउल अव्वल को तकरीर करने में शियों के इमाम बाड़े के अंदर गया। 90% मजमा लतेशी का बैठा था। अल्लाह की कसम, हक वालों का गुलाम हक की बात करके आया। मेरी दाईं तरफ मौलाना अब्दुल करीम नदीम बैठे थे, बाईं तरफ खाकवानी बैठे थे। कहने लगे अब्दुल हन्नान हमें कहाँ ले आया? मैंने कहा खुदा की कसम, जिस तरह सुन्नियों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की ज़रूरत है, ऐसे इनको भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की ज़रूरत है। बस मुसीबत ये, इनके तरबियत करने वाले वो जो इनके ईमान को भी डाका डाल के चले गए, इनके माल का भी डाका डाल के चले गए।
90% मजमा मेरे प्यारे, 90% मजमा मेरे अजीज़ों। अल्लाह अकबर कि आले हक का इनकार करने वालों का था। मेरी ऑन दी रिकॉर्ड तकरीर इंशाअल्लाह भी यूट्यूब पे आ जाएगी। मैंने वहाँ मजमे के अंदर बैठ के कहा, मैंने कहा 1400 साल हो गए, तुम्हें लाखों रुपया ज़ाया किया, वो तुम्हें झूठी मुट्ठी रो कर, अल्लाह अकबर, तुम्हें 1400 साल में हज़रत हुसैन की निशानियाँ दे के चले गए। कोई ज़ैनब का दुपट्टा दे के चला गया, कोई करबला का अलम दे के चला गया, कोई करबला की खाक दे के चला गया। मैंने कहा मुझे रब्बील अव्वल पे ना बुलाओ, मुझे 10 मुहर्रम के पर बुलाओ, मैं खुदा की कसम करबला की खाक नहीं दे के जाऊँगा, मैं तुम्हें 1 घंटे के अंदर हुसैन हुसैन का किरदार दे के जाऊँगा। जिस तरह उनकी आदत हुआ करती, हाथ मारना, यूँ करना। एक बाबे ने अपनी टांग पर धाड़ चीख मार के हाथ मारा, का मौलविया तू त्यारे साढ़े कड़ाके ही कड़ छोड़े ने। मैंने कहा कड़ाके नहीं कड़ छोड़े, अल्लाह की कसम वो दीन मैंने आपको सुनाया, अल्लाह अकबर, जिस दीन के ऊपर मेड इन मदीना की मोहर लगी हुई है। दिन रात फिरता हूँ, सुबह शाम फिरता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जब मदरसों का काम हो, जब मस्जिद की तमीर हो, मालिक कायनात मुझे मेरे घर से बिस्तर से उठाता है कि अब्दुल हन्नान मेरा घर बन रहा है, अब्दुल हन्नान मेरा मदरसा बन रहा है। मैं बनाने में लोगों का मोहताज कोई नहीं, लोगों के माल का मोहताज कोई नहीं, लोगों के पैसों का मोहताज कोई नहीं। अब्दुल हन्नान मेरा घर बन रहा है, जा मेरे बंदों को उठा के आ, आज माल की बोली लगा लो, आज अल्लाह के दरबार में अपना माल लगा लो, अपना पैसा लगा लो। जा मेरी बंदियों से कह के आ, अपने कांटे अपनी बालियां मुझे दे दो। फयुदाइफहु लहु अदाफन कसीरा। इलाहुल आलमीन जब आपस में कर्जा लेन देन का हुआ करता है, मालिक के कायनात आपस के अंदर कहते हैं शरी मसला है, लिखत पढ़त कर लो, मसनून तरीका लिखत पढ़त कर लो, कर्जा लेने वाला भी लिख ले, कर्जा देने वाला साइन कर ले। मालिक के कायनात कहता ठीक है, आ जा एग्रीमेंट कर, तेरा एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर के ऊपर होगा, तेरा एग्रीमेंट गत्ते के कागज पे होगा, मेरा एग्रीमेंट कुरान के हरफों पे होगा। आजा पढ़ो, नोट करते हैं, उठा तू लगा, मैं भी अपनी रहमत का साइन करता हूँ। इलाहुल आलमीन क्या फरमाया, तू मुझे कर्जा दे दे, अल्लाह बदले में क्या देगा? फरमाया मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, एक देगा एक के बदले 10 अता फरमाऊंगा। इलाहुल आलमीन तो थोड़े हैं, हमारा पाकिस्तान का लाइट बैंक हो जाए, यूबीएल हो जाए, एमसीबी हो जाए, ये तो 12.5-15% देते हैं। अल्लाह ने फरमाया तू जमा तकसीम पे राजी नहीं होगा, चल मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा अल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इलाहुल आलमीन कुछ और बढ़ा दे, फरमाया मेरा नबी ऐलान कर दे, तेरी उम्मत जमा तकसीम ज़रब पे राज़ी नहीं होगी, मुझे कोई एक देगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, मैंने कुरान पाक में नोट दे दिया, फरमाया बंदे गिन के देना तेरा काम है, बगैर हिसाब किताब के देना मेरा काम है। लिखा सारी चीजें कुरान में कोड हुई हुई हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह झूठ नहीं बोलता, अल्लाह का नबी झूठ नहीं बोलता। ऐलान नबूवत के वक़्त नबी ने यूं नहीं कहा खुदा ये देखो, खुदा बैतुल्लाह में देखो, फरमाया लोगों मेरा किरदार देखो, मेरा लिबास देखो, मेरा रहन सहन देखो, मेरा खाना पीना देखो, मेरा चलना फिरना देखो। अम्मा खदीजातुल कुबरा ताहिरा, जिसका नाम इस्लाम लाने से पहले था, दौरे जाहिलियत में ताहिरा नाम था। अल्लाह अकबर, मक्के के लोग तिजारत का सामान भेजा करते, जितना पूरे मक्के का सरदारों का माल होता उतना सैयदा खदीजातुल कुबरा का माल होता। आपने अपने गुलाम मैसरा के हाथ, रहमत आलम के हाथ माल भेज दिया। मुल्क शाम के अंदर नस्तूरा राब ने जब आपका चेहरा देखा तो कहने लगा हुआ वह आखिरुल अंबिया, ये तो वही है, आखिरी नबी है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, हुजूर के रिश्तेदार आ गए, का तूने किस तरह कह दिया आखिरी नबी है? का इस दरख्त के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, या इस दरख्त के नीचे वो बैठेगा जिसके सर पे अल्लाह खत्म नबूवत का ताज सजाएगा। देखो देखो, का तुम्हें पता कोई नहीं, तुम सारे चलाकी में आकर दरख्त के साए में बैठ गए, ये अकेला नबी उम्मी खड़ा रहा, इसे दरख्त का साया न मिला, ये धूप के अंदर आकर बैठा। कि मेरी आंख ने देखा दरख्त ने तुम्हारे पर से साया हटाकर यतीम मोहम्मद के सर के ऊपर कर दिया है। नहीं पहचाने तुम? ये तो वही है।
ये तो मेरे अजीज़ों शाम की मुल्क शाम की बात है। जब पता लगा काफिला तिजारत का माल कमा के मक्के वापस आ रहा है तो अम्मा खदीजा कहती है मैं अपने घर की मंजिल पर खड़ी हो गई। मैं खिड़की में से ताकी जाकी करने लगी, पर मैं उस वक्त तो मेरा कलेजा फट गया। उस वक्त तो इनकी मोहब्बत ने दिल के अंदर मेरा अजीज़ों पंजे गाड़ लिए, दिल के अंदर मोहब्बत नकूश हो गई। किस वक्त? पर मैं जब सारे मक्के पे धूप थी, रहमत वाला नबी जिस सवारी पर आ रहा था, खदीजा कहते मैंने आँख ने देखा, मेरी आँख ने देखा दो फरिश्तों ने पाक मोहम्मद के सर पर रहमत का साया किए हुए था। बस फिर मैं ते दौड़ा ला दितियाँ, मैं नहीं वेखिया, मैं ते सीधा पैगाम भेजा चाचे अबू तालिब को। मैंने कहा भाई मैं खदीजा तैयार हूँ, मेरे से रिश्ता करो। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया नबी है, नबियों का सरदार, फरमाया जिस काम के अंदर बड़ों की हाँ ना हो जाए वो काम बरकत वाला होता है। मैं अपने चाचे से पूछूंगा, अबू तालिब से पूछा, अमीर हमज़ा से पूछा। आज मेरे अजीज़ों शादी हो जाए, बाहरों जा दो हमें ना नवा नवा पैसा लैके, चाचे ने कोई नहीं बुलाना अब्बा जी आओ, उन्हें बुलाया सानू, तेनों नहीं पता तेरे भरावां ने तेरे नाल की कीता, असी नहीं तू भुल जा, असी नहीं भुलना। कह पुत्रा जान दियो मैं खून है कित्थे मिलते हैं। अब्बा फिर ठीक है तो उन्होंने जाके नभा, कहता जिस तरह पुत्रो तुहाडी मर्जी ना। तेरी बारात में चाचा कोई नहीं, तेरी बारात में मामा कोई नहीं, तेरी बारात में फुप्पी बासी खाला कोई नहीं, कुत्ते बिल्ले नाचने गाने वाले। अब आज जो सारी रात शराब पी पी कर तेरी शादी की खुशी में नाचते रहे, रब्बे अकबर की कसम मुझे ईमानदारी से बता, जिस रात तुझे अल्लाह के आगे तहज्जुद में खड़ा होना चाहिए था, तूने उस रात हवा की बेटी के कपड़े उतराए, शराब की बोतलों से पी जाम पी कर तूने अल्लाह मुस्तफ़ा को नाराज किया। रब्बे काबा की कसम तो अपनी बीवी को लेकर मदीने चला जा, तेरी जिंदगी की इब्तदा गलत हुई। जिस काम की इब्तदा नाच गाने पर हो, उस गोद के अंदर नाचने वाला आया करता है। अब्दुल कादिर जिलानी इस गोद में नहीं आया करता है। हकीकत कह रहा हूं। जिस दिन राम मादर में तेरे मेरी नस्ल ने आकर, मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर, उस नुत्फे ने आकर अपना काम शुरू किया था, तुझे तो चाहिए था आंख से बेहयाई ना करती, सर से दुपट्टा ना उतारती, बिला वजह अपने घर से कदम बाहर ना निकालती, जिक्र अस्कार की पाबंदी करती, नमाज रोजे की पाबंदी करती। रब अकबर की कसम है इस आने वाले मेहमान को कभी नमाज के पगूड़े में बिठाती, कभी कुरान की लोरी देती, कभी दुरूद शरीफ की पिंगों से इसका झूला हिलाती। रब्बे काबा की कसम ये जब तेरी गोद के अंदर आंख खोलता, चेहरा इसका होता, किरदार इसके अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नजर आता। अल्ट्रासाउंड तो तू कराती फिरी। विलादत के आखिरी महीने तक तुम बाजारों में फिरती हो और फिर कहती हो औलाद नेक पैदा हो। छितर मारने वाली इस मशीनरी के अंदर, जिस मशीनरी के अंदर अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी तैयार हुआ था, वो सब बिनोरी गुलाम गौस हजार भी तैयार हुए थे, उस मशीनरी के अंदर नाचने गाने वाले पैदा हो गए। मैं 3 अक्टूबर को मेरे अजीज़ और बफा के अंदर अल्लाह अकबर तकरीर वहाँ कर रहा था। शामियाने के पीछे मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी। खुदा की कसम मैंने कहा मेरे मुंह से बोल नहीं निकल रहा। मैंने कहा शेख मैं शर्मिंदा हूँ, मैं यहाँ तकरीर नहीं कर सकता। मैंने कहा शेख शर्मिंदा हूँ। लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा ये शेख मेरे से पूछ रहे अब्दुल हन्नान लंबी लंबी तकरीरें बाद में झाड़ना, पहले बता ख़त्म नबूवत की चौकीदारी में क्या किरदार अदा करके आया है। और ये तुम्हारी हलाल की कमाई है, मैं कोई बेगैरत कोई नहीं कि मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बता कर तुम्हारी हलाल की कमाई अपने बच्चों पर हराम करूं। इस 1000 के पीछे तुम्हें सारा दिन अपना आप गालना पड़ा। इस 1500 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी तगारियां उठाने की, कितनी मजदूरियां उठाने की, कितनी भट्टे के सामने जलने की, कितने अमरूद की रेड़ियां लगाने की, कितने मेरे अजीजों सब्जी मंडी के अंदर धक्के खाने की, कितनी इस 500 रुपए के पीछे दास्तान छुपी है। आज बच्चा कहता साढ़े मापिया ने साढ़े लिए किया क्या है, 500 रुपया ले पड़ मैं कोई नहीं लेना। और मेरे प्यारे इस 500 को हिकारत की निगाह से ना दे, इसकी
कदर अपने बाप से पूछ, इसकी कदर अपनी माँ से पूछ। आज कहता है मैं जहर खा के मर जाऊंगा, महबूबा ना मिली गंदम की गोलियां खाकर। और बेगैरता, तो एक लड़की हुसीना के पीछे माँ बाप को इतना बड़ा धक दे के जा रहा है, माँ बाप के सीने में इतना घाव दे के जा रहा है। कहते मेरे माँ प्यो ने मेरे लिए कीता क्या है? माँ सारी जिंदगी चूल्हे के आगे बैठ के जलती रहे, बाप सारी जिंदगी सूरज के आगे बैठ के रेडी लगाता रहे। रब्बे अकबर की कसम, बाप सूरज के आगे काला हो जाए और माँ चूल्हे के आगे बैठ के अपनी जिंदगी गाल ले, जवानी गाल दे, तब जाके घर के अंदर एक जवान पैदा होता है। सारे उलमा इकराम बैठे हैं, अपनी अपनी जगह बयानात खिताबात करते होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, सफ़र में वो नमाज आदि कर दो, गुंजाइश है। अगर पानी नहीं मिलता तयम्मुम से कर लो, अगर मुसल्ला नहीं मिलता तो ज़मीन पे पढ़ लो। ज़कात का हुक्म आया है तो दे दो, नहीं तो गुंजाइश है। उशर का हुक्म आया, ज़मीन है फसल है तो दे दो वरना माफ़ी है। हज का हुक्म आया, पैसा पास है तो दे दो वरना माफ़ी है। रमज़ान का हुक्म आया, अगर सफ़र अज़र में रोज़ा नहीं रख सकते, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, घर में आके रख लो और दिनों में रख लो, माफ़ी है। लेकिन दो चीज़ों का पुरनोट अल्लाह ने कुरान में कर दिया, दो चीज़ों का स्टाम्प पेपर अल्लाह ने कुरान में कर दिया। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सारी शराइतें पक्की होंगी। पहला पुरनोट, वक़द रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, फरमाया मेरा नबी क्यों ना हो, नूह नजी क्यों ना हो, इब्राहिम खलील क्यों ना हो, इस्माइल ज़बी क्यों ना हो, मूसा कलीम क्यों ना हो, ईसा रूहुल्लाह क्यों ना हो, मोहम्मद हबीब क्यों ना हो, खबरदार मेरी तौहीद के दरमियान मिलावट ना करना, वगरना तुम जितना मर्जी नबूवत वाला ताज पहन लो, अगर मेरी तौहीद के अंदर उंगली उठाओगे मैं ताजे नबूवत उतारने में देर नहीं करूँगा। बस अमीरो गरीबो, बूढ़ो जवानो, देवबंदियो, बरेलवियो, अहलदीसो, नक्शबंदियो, तिरमिदियो, कादरियो, चिश्तियो, सरवर्दियो, तारियो, खबरदार तुझे तेरा ओहदा मुबारक, तुझे तेरा मसलक मुबारक, लेकिन खबरदार मेरी तौहीद के अंदर कोई शरीका ना करना, वरना अन तहबत आमालुकुम, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ अनवर पे फरमाया कि तुम्हारे अमाल ज़ाया करने में देर नहीं करूँगा। अगर मेरी तौहीद के अंदर दो नंबरी कर दी, तुम्हारे अमाल का बेड़ा गर्क करने में देर नहीं करूँगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। दूसरी फरमाया व बिल वालिदैनि ihसाना, नो कंप्रोमाइज। माँ बाप में बीवी बर्दाश्त नहीं करूंगा, खबरदार। औलाद बर्दाश्त नहीं करूंगा, रिश्तेदार बर्दाश्त नहीं करूंगा, प्यार बर्दाश्त नहीं करूंगा, कारोबार बर्दाश्त नहीं करूंगा। माँ बाप की अतात पर नो कंप्रोमाइज, कोई नहीं। न मेरी तौहीद को मैली आँख से देखना, न माँ बाप की इज्जत अजमत को मैली आँख से देखना। ऐ बंदे, जहन्नम के दरवाजे खोलने में देर नहीं करूँगा। लिखो फरिश्तों, कुरान में दो पुरनोट। लिख, खबरदार माँ बाप, इन पे कोई इन्हें रुलाना, रुलाए, इनको रुला के आएगा, लड़ेगा इनसे, बदले मैं लेके दिखाऊं। दुनिया के अंदर कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे, पक्की ठक्की बात। माँ बाप का ना फरमान, जिसके माँ बाप औलाद से तंग हो गए, ऐसी जगह मरेगा या ना कलमा नसीब होगा, ना कलमा पढ़ने वाले नसीब होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आ गई, इतना सा बच्चा गोद में उठा रखा था। कहने लगे अल्लाह के नबी, मुझे बतलाइए कि अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया क्या? फरमाया तेरी गोद में क्या? अल्लाह के नबी मेरा बच्चा। फरमाया जितना तो अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, इससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। फिर पता उसने क्या कहा? कब सर ते मौजा ही हो गई, झटकी से मौजा ही हो गई, फिर तो बेड़ा ही पार हो गया, फिर तो काम बन गया। आपने फरमाया क्या हुआ? फरमाया मैं 1 दर्जे मोहब्बत करूँ वो 70 दर्जा ज़्यादा करे, मैं तो फिर अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। जो 70 दर्जे मोहब्बत करे वो अपने बंदे को आग में कैसे डालेगा? इतना कहना था। साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी का सर यूं हो गया और आंखों मुबारक से आंसू आने लग गए। फरमाया ओ लोगों, इसको देख लो, इस अल्लाह की बंदी ने अल्लाह की मोहब्बत को पहचान लिया है।
हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मजमा था लाखों का हजारों का। राबिया बसरी भी पर्दे में बैठकर खतीब की खिताबत से मुहद्दिस की हदीस से इस्तिफादा हासिल कर रही थी, फायदा हासिल कर रही थी। हसन बसरी ने अल्लाह की मोहब्बत में कह दिया, ओ लोगो जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाता है। बीबी राजिया राबिया कहने लगी, बस बस बाबा, तेरे इल्म का, तेरे तकवे का, तेरे नजरिए का, तेरी सोच का, तेरे इश्क इलाहिया का, तेरी मोहब्बत का पता लग गया। भांडा फूट गया, चिकना घड़ा था जो अल्लाह अकबर चिकना चूर हो गया। हसन बसरी कहने लगे, क्या हुआ? कि मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझती थी, तेरे से इल्म लेने के लिए पर्दे में आके बैठा करती थी। ये तूने क्या कह दिया कि जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाता है। हसन बसरी अगली बात बाद में करना, पहले ये बता उसकी रहमत का दरवाजा बंद कब होता है। हसन बसरी की जुबान से अल्लाह निकला, धाड़ से जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए। राबिया ने मुंह छुपाया, अपने घर को चली। हसन ने धाड़ मार के कहा, राबिया तेरा एहसान खुदा तुझे जुग जुग रखे, किताबों से मुझे वो इल्म नहीं मिला, किताबों से मुझे पता ना चल सका। राबिया तो एक जुमले में तूने खुदा की मोहब्बत मुझे समझा दी। यार को इंग्लैंड से बाहर से चीज भेज दे, कहना ये मेरे यार दिए, और कड़ी क्यों नहीं पांदा, और मेरे यार ने पता नहीं किसने अंदर भेजी है। तो ये यार की घड़ी का एहतियात है। आमना का लाल तेरा अल्लाह का हबीब, अल्लाह का हबीब, सारे बंदों का, सारे उम्मतियों का मौसिल जो तोहफा दे के आया, उसकी परवाह कोई नहीं। ये तोहफा मुझे मदीने से मिला, मुझे बता तेरी जुर्रत कैसे इस तोहफे पे हाथ डालने की। या अपने आप को आज के मुस्तफ़ा कहना छोड़ दे, या अपने आप को गुलाम मुस्तफ़ा कहना छोड़ दे, वरना खबरदार आज के बाद इस दाढ़ी पर हाथ ना लगाना। खुदा की कसम, नबी की तौहीन करेगा, बदले खुदा लेगा। ये कोई आम चीज है, 20 रुपए इसकी औकात नहीं, 100 रुपए इसकी औकात नहीं। यूं उस तरह फेरता, बाबा तुम तो शर्म करो। अगला कदम मौत कब्र के अंदर है, फिर भी एहसास नहीं। ये क्या कर रहे मौलवी साहब? हमने तो ऐसे लोगों को देखा, मौत से 4 दिन पहले क्या मैं अपने बुनू बना सवारता, अल्लाह के घर की बदा जा रहे हैं, उस वक़्त भी शर्म नहीं, जाते जाते चलो ये तोहफा तो ले जाता। हमने बाप को गुनाहों के थैले दे दिए, ये सुन्नत वाला तोहफा मौत से पहले उजाड़ के रख दिया। फालीज़दा मरीज बिस्तर पे पड़ा, उसकी भी दाढ़ी कट रही है। और लोगों, जब ज़मीन के ऊपर मुस्तफ़ा की गुलाम मुस्तफ़ा की तौहीन करने लग जाए, समझ लो ना खुदा का डर रहा, ना क़यामत का डर रहा है। घर वाले तुझे सब्जी लेने के लिए भेजे है, तो पैसे भी जाया कर रहे, सब्जी भी लेके आए। माँ तुझे घर में घुसने नहीं देती। अल्लाह ने तुझे इल्म दिया, तकवा दिया, सेहत दी, जवानी दी, हाथ दिए, पैर दिए, सर दी, नाक कान, सारी चीजें दी। और वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह अकबर। तेरे इस वजूद से अल्लाह ने नमाज का सजदा मांगा, तो अज़ाब भी ज़ाया कर दे और सजदा छोड़ा है। जब माँ तुझे घर में घुसने नहीं देती, अल्लाह तुझे अपने सामने कैसे खड़े होने देगा? चाय पीने वाले को ख्याल नहीं, बोतल पीने वाले को ख्याल नहीं, सफर करने वाले को ख्याल नहीं। और लोगों पेशाब आता है, कहता प्रभा गड्डी रोक। जब खुदा का हुक्म आता है उस वक्त गाड़ी क्यों नहीं रुकती? गाड़ी क्यों नहीं रुकती? मालूम हुआ तुझे शुगर का एहसास है, अल्लाह के हुक्म का एहसास कोई नहीं। ज़रूरत की चीज़ें ख्वाहिशात पर आ गई, ख्वाहिशात पर आ गई। और लोगों, जब ज़रूरत की चीज़ों में ख्वाहिशात शामिल हो गई, तो हमने अपनी बच्चियों को बेपर्दा करके, नंगा सर करके, हमने उन्हें भी कमाई के लिए भेज दिया। बाबा 2 हज करके आया, हर साल उम्रा करके आता है, तेरा कलेजा, तेरा थम भाई नहीं भरता, तूने अपनी बेटी को भी बसों के अंदर कंडक्टर के लिए लगा दिया। नारोवाल से आने वालों, किलामदाबाद से आने वालों, बदोमली से आने वालों, कुर्बो जवार से आने वालों, मुझे नाम याद नहीं आते, नुनार में अफसल बनात के सालाना तकरीबात में आने वालों, जिस कोच के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ अल्लाह अकबर सर्विस के लिए लेडीज है, अल्लाह की कसम उस कोच की टिकटें नहीं मिलती, टिकटें नहीं मिलती, अल्लाह अकबर टिकटें नहीं मिलती।
काश तेरी बेटी होती और मैं घंटियां बजाता। कहता है चाय लेके आ, पानी लेके आ, मैं उसे नचा के रख देता जिस तरह तेरी गैरत का जनाजा निकलता है। रब अकबर की कसम है, जब नबी की कलमा पढ़ने वाली बेटी बसों में धक्के खाए तो इस्लाम की गैरत का जनाजा निकलता है। बस करूं कि और सुना दूं थोड़ी सी? 3 दिन हुए सैयदा फातिमा की शादी को, हुजूर दरवाजे पे चले गए हजरत अली के। पर्दा हटाया, फातिमा का जी अब्बा का बेटी 3 दिन हो गए मखलावा नहीं आया, मैं तुझे लेने के लिए आ गया। नबी बुला रहा है, जाना चाहिए था, सगी बेटी है, जिगर का टुकड़ा है, खून है, सच्चा प्यार है, प्यारा प्यार, जन्नती औरतों की सरदारों को बुलाया, सारे नबियों का सरदार बुला रहा है, जाना चाहिए था। अब्बा का हाथ पकड़ा, अंदर कर लिया, थे वो जी थे वो, ना कोई चादर, ना मसहरी, ना तकिया, ना गो तकिया, ना कलील। अम्मा कहती जब हुजूर को मैंने बिठाया, मैंने अपने मुंह पर चादर डाल ली ताकि मेरे आंसू मेरे बाप को परेशान ना कर सके। क्यों रोई? पानी नहीं, खजूर नहीं, रोटी नहीं, शरबत नहीं, अंगूर नहीं, शहद नहीं, कि ये वजह नहीं थी जिसको अल्लाह अर्शों पर बिठाए, आज वो मोहम्मद मेरे कच्चे वेड़े पे मट्टी पे बैठा हुआ है। तुमने दीन किताबों में पढ़ा, तुम दीन कुरान में पढ़ो। तुमने दीन नबी की सीरत को कैसेटों में सुना, तुम कुरान में सुनो। का मेरा अब्बा बैठा बैठा थक गया, मेरे अब्बा ने दीवार को यूं करके टेक लगाई, दीवार से मट्टी भुरी मेरे बाप के जिस्म पे गिरी, मेरा बाप झाड़ने लग गया। जब कपड़ा कोई नहीं, घर के अंदर फर्श कोई नहीं, तो चाहते बेटी को उठा, पुत्री तेरे रिश्तेदारी की कमी थोड़ी है, चल मेरे नाल। पता है क्या कहा? घर के भांडे खाली, बर्तन में दूध नहीं, चंगेर में रोटी कोई नहीं, डब्बे में आटा कोई नहीं, छतरा पेमद वाला दुपट्टा सर के ऊपर, जूती पैर की टूटी हुई, बिछाने को वो गोद, वो तकिया, वो गद्दे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई। बेटी का दिल बढ़ाने के लिए कहा, बेटी अब एक गरीब बाप के घर से आई, अली के घर में मौजे मार रही है, तुझे अली का याद आएगा। अम्मा कहने लगी मैंने होका भरा, अब्बा जान अगर ये मौजें हुआ करती हैं तो फिर मौजों को क्या कहते हैं? बेटियां बसाओ, बेटियां। या तो माओ ने अपनी बेटियों को तलाकें दिलवाई, बाप कहते जान दे, क्यों जान, हराम दी है, तेनों महंगी रोटियां पैंदी तो मैं कमा के लिया दांगी, इनू मैं खवा दांगी। ना ना, इस घर को देख कर बेटी बड़ी मौज मस्ती कर रही है, बड़ी मौज आ गई। सईदा जी अब्बा, ऐनी के अब्बा ये मौज होती है। जो दूल्हा मुझे बयाने गया था उसके पैर में जुत्ती कोई नहीं, सेहरा तो दूर की बात है, हाथ में शगना तो दूर की बात है, पैर में अली के जुत्ती कोई नहीं। बारात लेके हुजूर के दरवाजे पे खड़ा, अली पाक आए, हुजूर का चेहरा देखा, जुर्रत नहीं ससुर से बात करने की, अदब था। अल्लाह की कसम में पीरे तरीका दुनिया कहती है, रहबर शरीयत कहती है, जब मेरा बुढ़ा ससुर सामने आता है, अब्दुल हन्नान भी लंगड़ा यूं करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं खुदा की कसम इनका अदब ना करता, इनका अदब तो करने के लिए खुदा ने हुक्म दिया है। कुरान में जो दीन है मैं वो सुना रहा हूं, जो घर में बाजारों में दीन है ये तुम कहां से खरीद के लेके आए? गाली देने में बदतमीजी में देर नहीं करते, ससुर की सफेद दाढ़ी को देख के गाली देने वालों, वो तेरे कपड़े दे ना जी मेरी अम्मी ने तेरे लिए सवा के भेजे। अच्छा मेरी तो इतनी गरीबी आ गई, चूड़े वाले कपड़े गरीब मैं पावांगा? ना ना ना, किसी का दिल ना तोड़ी, ए कम ना करके जावी, किसी दी अक्खा च हंजू ना दे के जावी, किसी को रुला के दे के ना जावी। तो 2 आंसू किसी को दे के जाएगा, तुझे क़यामत तक कब्र में रोना पड़ेगा, तल्ख रोना। कोशिश करना माफ करने की। वेड़ा मोहम्मद पाक का, फतह मक्का,
सरकार के सामने साहबा खड़े हैं। एक गबरू जवान आया, मुंह पर गंडा सा, न जान न पहचान, न लिबास से न किरदार से पहचान में नहीं आ रहा। केड़ा है? उन्हें कहा जी केड़ा एड़ा बादशाह हाथ हाथ बा के दसो, आज फतेह मक्का हो गया। बिलाल का दुश्मन माफ, सिद्दीक के दुश्मन को माफ, अपने दुश्मन को माफ। अल-यौम यौमुर रहमा का ऐलान हुआ, साढ़े लिए भी माफी दी गुंजाइश है कि नहीं? कौन है? कहा जी दिखा के माफी मांगी तो क्या मांगी, बिन देखे कर। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। कौन है ये? फिर जो उन्हें कहा जल्दी कर, मेरे पास टाइम कोई नहीं, माफ कर। आपने कर दिया, का लिख के दे। आपने फरमाया अल्लाह का नबी का बोला लिखा है को करता है, नबी जो बात कह दे झूठ नहीं बोलता। उन्हें कौन वो खावा चेहरा बर्दाश्त करोगे? उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर देखते के देखते रह गए। फिर आपके होंठ ना हिले, जुबान नहीं बोली, हुजूर की अखियां बोलने लग गई, टप टप आंसू, साहबा नू कचीचियां तलवारा कड़ियां। हुजूर हुक्म फरमाओ। फरमाया जब दुश्मनी लेके आया था मैंने उस वक्त नहीं बताया, अब तो मैंने माफ कर दिया, अब कैसे बताऊंगा? कोई खड़ा हुआ होगा कि रसूलुल्लाह बताओ तो सही, अब्दुल हन्नान को नुनार में जाना है, अब्दुल हन्नान को डेरा इस्माइल खान जाना है, अब्दुल हन्नान को अल्लाह अकबर मुल्क के कोने कोने में जाना है। तेरी रहमत का बताना है, तेरा अफ़ू का बताना है, तेरे माफ़ी का बताना, तेरे अखलाक का बताना। दसो तो सही कौन है? फरमाया मैं इसलिए बता रहा हूँ, जाके बता देना भाई से गलती हो जाए माफ़ कर देना, बैल जदाद में हक मांग ले माफ़ कर देना, पुप्पी ताई मासी कोई कड़ी हुई बात कह दे माफ करने में देर न करना, सुलह करने में देर न करना। साहबा मैं और तो कुछ नहीं बताऊंगा, इसका चेहरा देखा, मैं मोहम्मद की आंखों में मेरी बेटी ज़ैनब का चेहरा याद आ गया। नुनार वालों बेटियां बेटियों वो करती हैं, अपनी हो पराई हो। अगर बच्ची बाजार से सब्जियां का थैला या दूध की बोतल लेके जाए, रास्ते में कोई भाई कल मैं तेरे घर पहुंचा देना, तेरे को चक्के नहीं जा रहा, शाम का वेला होता है, मगरिब की अजान होती है, कहते जा पुत्री जाकर मैं देखता पाया और किदिए और सांभो बेटियां तो पराया धन होती है। साहबा इकराम ने जब रोके दिखाया, कमली वाले बताओ इसने किया क्या? मार दे। फरमाया नहीं। फरमाया जब मेरी बच्ची मक्के से हिजरत करके मदीने आई थी, जिस सवारी पर सवार थी इसने नेज़े की नोक सवारी पर मारी, सवारी बिदकी, मेरी बेटी ज़मीन पे गिरी, मेरी बेटी को जख्म आया, मेरी बेटी का हमल ज़ाया हो गया। इसी दुखड़े में इसी जख्मों में मेरी ज़ैनब मेरे से जुदा हो गई। इसका चेहरा देख कर आज मुझे ज़ैनब का रोना याद आ गया। वाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके उम्मती हो के क्या कर रहे हो? सोचो तो सही। ये हाथ हुजूर के सामने हौज़े कौसर के काबिल है, ये पाँव चल के जाने के काबिल है, ये दिमाग जो सारी रात मोबाइलों के बटन घुमाता रहता है, ये उंगलियां ये सारी रात सोचते रहे, ये दिल हर वक्त बेहाई बुराई की ख्वाहिश करता है। बताओ तो सही कौन सा मल्ले के अल्लाह के नबी के सामने जाके खड़े होंगे? नहीं मेरे वीरा बस कर मेरी हिम्मत कोई नहीं, वरना मैं आपको और दिल सुनाता, सीरत सुनाता। अगर 4 लफ्ज़ हमारे पास दीनी मदारिस की 4 दीवारी के अंदर रह गए, जैसे अफसालिल बनात में ओ वीरो कमाइए लगा दो, माल लगा दो, रकबा लगा दो, ज़रात लगा दो, आज का दिया इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन दुगना चौगुना 10 गुना 100 गुना बल्कि करोड़ों गुना मुनाफे के साथ खुदा वापिस अदा फरमाएगा। इतना देगा जब तक मैदान माशर में राजी नहीं होंगे, मालिक कायनात देता रहेगा और आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सिफारिश करता रहेगा। माशाअल्लाह। अगर मेरे शांत एहसास हो गया, मैंने भी अभी नमाज नहीं पढ़ी और जिन मेरे भाइयों का इशा की नमाज का सजदा रह गया, अगर इस मोहब्बत को कामिल बनाना चाहते हो, अगर मेरे अजीज़ इस जलसे को क़यामत के दिन अपनी दुनिया आखिरत की कामयाबी का जरिया बनाना चाहते हो, तो अब जाके जो अल्लाह का कर्ज है वो दे देना और सुबह उसके कर्ज के उतारने की तैयारी अलार्म लगाना, मोहल्ले वाले को कहना, मस्जिद के इमाम साहब को कह देना वली साहब फजर की अजान हुए को मुंडा भेज के मैंने भी उठा लियो, ताकि मैं लानती हो के सुबह नहीं करना चाहता, मैं अल्लाह का बंदा हो के सुबह करना चाहता हूँ।
अगर मेरे चांद मेरी बात बुरी लगे तो ये माफ़ कर देना। अगर मेरी बात का आप में और मुझे कुछ एहसास पैदा हुआ तो क्या ख्याल है आज तौबा करके अल्लाह को मना ना ले? कर ले फिर आज तौबा कर ले। फिर सारा मजमा 3 मरतबा माफ़ी मांगे। को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। अगर आपने मैंने और यकीनन सच्चे दिल से कही तो अल्लाह की कसम हमारी तौबा के बाद जो होंठ बंद हुए, होंठ बंद होने से पहले पहले अल्लाह ने हमारी तौबा को माफ़ी को कबूल फरमा लिया है। अब मेरे वीरों चंदा तो लेना देना मुकद्दरों का, लेकिन अपनी ज़िंदगी भी तो बना के जाओ। कम से कम मौलाना इस जलसे पे 2 से 3 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा। ये हराम के पैसे नहीं, लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ कर, किसी की माँ ने भेजे, किसी की बहन ने, किसी ने बाहर से भेजे, किसी ने ससुराल से भेजे। करी तसव्वुर ने कहीं मेरे बच्चे लिए दुआ करे 200 रुपया, करी तसव्वुर ने कहीं मेरे बंदे लिए दुआ करो। पता नहीं कितना ये खाना पक्का हुआ, पकाने वाले 2 थे, इंतजाम करने वाले हज़ारों थे। ओए लोगो और मेरे प्यारो, इतना खर्चा हुआ। आज ये धरती गवा, अल्लाह की कसम मैंने जब तौबा के लिए कहा आसमान से फरिश्ता उतरना शुरू हो गया। एक खड़ा है अब्दुल्लाह, कुछ और बिल से दे क्या? इनको को चेहरे पर हुजूर का किरदार सजा ले, लिबास में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में, आंखों में, कानों में। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बताओ बताओ बताओ, आज के रसूल से पूछ रहा हूँ, आम आदमी से नहीं, आज गुलाम रसूल से पूछ रहा हूँ, आज साहबा के गुलाम से कह रहा हूँ, आज खत्म नबूवत के चौकीदार से कह रहा हूँ। बताओ बताओ, सूरत में, सीरत में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कौन पूरी करेगा? इंशाअल्लाह। नीचे अब कोई ऐसा गुलाम उठ के दिखाए जो या चेहरे पर हाथ रखे और कहे इंशाअल्लाह आज के बाद यहाँ सीरत सजेगी, आज के बाद दाढ़ी नहीं कटेगी, कोई पता नहीं, माशाअल्लाह। और उठो जिलके, और उठो पक्की सुन्नत के मुताबिक, और उठो पूरी सुन्नत के मुताबिक। उठो उठो मेज़बानों में से जो जलसे पे पैसे खर्च के उठो उठो उठो, तुम्हारे घर के आगे से रहमत का दरिया बह के जा रहा है। उठो उठो उठो, इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत के मुताबिक बैयत करो अल्लाह से। 2 हाथ अल्लाह के हाथ में, सज्जा हाथ, 2 बैयत करो अल्लाह से। अल्लाह वादा हम करते निभाने की तौफीक तू अता फरमा। बीवी कहे, माँ कहे, छोटी कर लेकर नहीं करूँगा, या मैं किसी का हुक्म नहीं मानूंगा, खुदा का मानूंगा, मुस्तफ़ा की ताबेदारी करूँगा। मेरे अजीज़ों, अगर तुमने दाढ़ी का इरादा किया तो सच्चा हाथ उठा के कहो ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत। शान सहाबा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान अहले बैत, शान